हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू क्लास 11th अकाउंट्स। आज हम लोग का ट्रायल बैलेंस का सेकंड और लास्ट क्लास है। आज हम लोग ट्रायल बैलेंस के सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन द टुडेज क्लास। चलो बच्चों, तो हम लोग फटाफट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? फ्रॉम द बैलेंसेस गिवन बिलो, यानी नीचे में बैलेंस दिया जा रहा है, लेजर का बैलेंस दिया जा रहा है। यू आर आस्क्ड टू प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस, आपको बोला जा रहा है ट्रायल बैलेंस बनाओ एज ऑन 31 दिसंबर 2019। तो हम लोग हेडिंग क्या डालेंगे सर? हम लोग हेडिंग डालेंगे ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 दिसंबर 2019। ठीक है सर, हम लोग फटाफट क्या करेंगे, फटाफट इसका फॉर्मेट बना लेंगे। ठीक है, एक होगा डेबिट का, दूसरा होगा सर क्रेडिट का। एक होगा डेबिट का, दूसरा होगा क्रेडिट का। ठीक है, चलो हम इसे क्या बोलेंगे? पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स। ये हो जाएगा डेबिट, दूसरा हो जाएगा क्रेडिट। सर एक लेजर फोलियो का भी आप एक कॉलम बना लो, लेजर फोलियो का भी एक कॉलम बना लो। ठीक है, उसका भी कॉलम बना लेते हैं, लेजर फोलियो। ठीक है, और सर इसे बोल देंगे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। वैसे पर्टिकुलर्स भी लिखेंगे तो कोई इशू नहीं है, बट आप यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स लिख सकते हो, क्योंकि सारा अकाउंट्स, लेजर अकाउंट्स का ही डिटेल आप लिखने वाले हो। इसको क्या बोलेंगे? लेजर फोलियो। ठीक है, ये होगा डेबिट अमाउंट, ठीक है, और ये होगा क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, तो इस तरह से फॉर्मेट आपको कोई भी ट्रायल बैलेंस हो तो इसी फॉर्मेट में आपको बनानी है। ठीक है, चलो अब फटाफट हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले कौन सा अकाउंट दिया हुआ है सर? सबसे पहले दिया हुआ है कैपिटल, कैपिटल 63,000। कैपिटल कितना दिया हुआ है? 60, कैपिटल अकाउंट 63,000। किस साइड रखेंगे, डेबिट साइड में या क्रेडिट साइड में? सर कैपिटल को तो हमेशा क्रेडिट साइड में रखते हैं, तो हम लिखेंगे 63,000। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है सर लैंड एंड बिल्डिंग। नेक्स्ट क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग। सर ये लैंड एंड बिल्डिंग तो असेट होता है, तो सर असेट का डेबिट बैलेंस होना चाहिए, हमेशा डेबिट बैलेंस होगा 10,200, तो इसे डेबिट साइड में रखेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग क्या होता है? असेट। उसी तरह सर फर्नीचर भी तो असेट ही होता है, तो फर्नीचर को भी डेबिट साइड में लिखो, फर्नीचर को भी डेबिट साइड में रखो। फर्नीचर असेट होता है सर 2,000। ठीक है, डेटर, सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटर तो सर सन्ड्री डेटर जिसको हम उधार बेचते तो फ्यूचर में उससे पैसा मिलना होता है, तो वो भी सर असेट ही होता है। सन्ड्री डेटर भी क्या होता है? असेट होता है। सन्ड्री डेटर अकाउंट कितना? 40,000, 40,000। उसके बाद सर सन्ड्री क्रेडिटर 30,000। सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर कौन होता है सर? वो व्यक्ति जिससे हम उधार गुड्स खरीदते हैं। तो सर उधार गुड्स खरीदते तो फ्यूचर में हमें उसे पेमेंट करना होता है, तो वो हमारे लिए लाइबिलिटीज होता है। और सर लाइबिलिटीज का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो लाइबिलिटीज कितना लिखेंगे? 30,000 क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ठीक है, चलो स्टॉक। अब स्टॉक में हमें क्या याद रखना है सर? नॉर्मली हम ओपनिंग स्टॉक को रखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि सर क्लोजिंग स्टॉक जो होता है वो ओपनिंग स्टॉक और परचेज के अंदर ही कहीं ना कहीं रहता है। बट सर इनकेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ट्रायल बैलेंस के अंदर डाल देंगे तो फिर ओपनिंग स्टॉक को नहीं दिखाएंगे और परचेज को नहीं दिखाएंगे, क्लोजिंग स्टॉक को अलग से दिखाएंगे। ये चीज हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो ये स्टॉक कब का है सर? आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है 31 दिसंबर 2019 को। ये स्टॉक है जनवरी 2019, यानी ये ओपनिंग स्टॉक है। ये क्या है? इसको बोलेंगे ओपनिंग स्टॉक। कितना का है सर? ओपनिंग स्टॉक 10,000। सर एसेट है तो एसेट को डेबिट साइड में लिखेंगे। चलो वेरी गुड। परचेज 70,000। सर परचेज तो हमारा खर्चा होता है, एक्सपेंसेज होता है। परचेज अकाउंट क्या होता है? एक्सपेंसेज होता है 70,000, तो हमने डेबिट साइड में लिख लिया। फिर सेल्स, सेल्स सर रेवेन्यू होता है, तो उसे हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे 1,05,000। ठीक है, उसके बाद क्या है? परचेज रिटर्न 700। परचेज रिटर्न ये हमारे परचेज को कम कर रहा है, यानी हमारे एक्सपेंसेस को कम कर रहा है। परचेज रिटर्न क्या कर रहा है? एक्सपेंसेस को कम कर रहा है, यानी एक्सपेंसेस बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, इसको सर क्रेडिट करेंगे। परचेज रिटर्न को क्या करेंगे?
क्रेडिट करेंगे। उसी तरह से सर सेल्स रिटर्न भी 1000 है, सेल्स को कम कर रहा है ये, यानी रेवेन्यू को कम कर रहा है, तो अल्टीमेटली इसको कहां दिखाएंगे सर, डेबिट साइड में दिखा दो इसको 1000, इसको कहां दिखाएंगे, डेबिट साइड में। उसके बाद सर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस 200 रुपया, सर ये तो खर्चा है, क्लियर बोल दिया है, ये एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस क्या है, खर्चा है, खर्चा को तो सर हम डेबिट साइड में ही रखेंगे 200 रुपया। उसके बाद सैलरी एंड वेजेज, सर सैलरी एंड वेजेज भी तो खर्चा ही होगा, सैलरी एंड वेजेज भी क्या होगा, खर्चा होगा, तो इसको भी सर डेबिट साइड में ही रखो 20,000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, रेंट एंड टैक्स, ये भी सर खर्चा है, रेंट एंड टैक्स, रेंट एंड टैक्सेस कितना 1000, रेंट एंड टैक्सेस कितना 1000। उसके बाद सर इंटरेस्ट रिसीव, थोड़ा सा सर ऊपर कर लो, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, इसी में हम लोग का हो जाएगा। उसके बाद क्या सर, उसके बाद है रेंट एंड टैक्सेस हमने लिख लिया 1000। उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव, सर इंटरेस्ट रिसीव का मतलब हुआ कि आपको ब्याज मिला है, ब्याज मिला है यानी ये आमदनी है सर, रेवेन्यू है, रेवेन्यू को हमेशा क्रेडिट साइड में लिखते हैं 200 रुपया। उसके बाद सर कैश इन हैंड, कैश इन हैंड अकाउंट कितना है सर, कैश इन हैंड है 1000। प्लांट एंड मशीन 25,000, सर प्लांट एंड मशीन भी तो एसेट ही है, प्लांट एंड मशीन एसेट है, तो एसेट को भी हम डेबिट करेंगे, एसेट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, प्लांट एंड मशीन 25,000। उसके बाद मोटर कार, उसके बाद क्या है, मोटर कार, मोटर कार, सर मोटर कार भी तो असेट ही है, तो मोटर कार को डेबिट साइड में लिख लो 18,300। ठीक है, इसको थोड़ा थोड़ा मिला देते हैं इस तरह से। ठीक है सर, चलो अब आप लोग का काम क्या है सर, टोटल करना है, आप लोग का काम क्या करना है, टोटल करने का काम आप लोग का है। आप लोग फटाफट इसको क्या करो, टोटल करके मुझे बताओ। सर टोटल तो कर लिए, टोटल तो कर लिए, बट सर क्या हो रहा है कि डेबिट साइड आ रहा है 1,98,700 और क्रेडिट साइड आ रहा है 1,98,900। ठीक है, आपने तो बोला था सर ट्रायल बैलेंस हमेशा मैच करता है, जी बिल्कुल हमेशा मैच करता है। तो इन केस अगर आपने सही सही, हम लोगों ने तो सारे अकाउंट्स को सही सही डेबिट और क्रेडिट रखे, तो फिर ट्रायल बैलेंस मैच क्यों नहीं कर रहा है। ठीक है, इससे पहले हम आपको बता देते हैं कि अगर ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता है, ठीक है, तो जो हायर अमाउंट है, यानी क्रेडिट साइड में हमारा हायर है, कितना है सर, क्रेडिट साइड में हो रहा है 1,98,900, तो दोनों साइड आप लिख लो, दोनों साइड लिख लो 1,98,900। किस साइड कम हो रहा है सर, डेबिट साइड कम हो रहा है, डेबिट साइड कम हो रहा है, कितना से कम हो रहा है 200 से। तो ये 200 रुपया, ये 200 रुपया कहां जाएगा, सस्पेंस अकाउंट में, ये कहां जाएगा, सस्पेंस अकाउंट में। मैंने आपको एक बात बताया था कि कभी कभी क्या होता है, ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता है। ठीक है, कभी कभी ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करता है, क्यों नहीं करता है, क्योंकि अकाउंटेंट ने कुछ गलती कर दिया होगा जर्नल करते समय, लेजर के पोस्टिंग करते समय, उसके वजह से आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा है। तो अगर आपको ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए बोलता है, तो जो डिफरेंस अमाउंट होता है आप उसको सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हो। ठीक है, और आप अकाउंटेंट को बोलते हो, चूंकि आपका काम अभी ट्रायल बैलेंस बनाना था, तो अपने सस्पेंस अकाउंट में डाल के ट्रायल बैलेंस को मैच कर दिया। फिर आप अकाउंटेंट को बोलोगे कि भाई साहब ये सस्पेंस अकाउंट को तुम क्लियर कर लो, तुम देखो कि तुम्हारे अकाउंटिंग में कहां गड़बड़ी है, उसको ठीक कर लो। ठीक है, तो जब भी कभी आपको डिफरेंस आता है, अब यहां पे एक पॉइंट आएगा, कभी कभी क्या होगा कि आपको कैपिटल नहीं दिया रहेगा क्वेश्चन में, जैसे इसमें देखो तो इसमें सर कैपिटल दिया हुआ था, तो डिफरेंस हमने सस्पेंस अकाउंट में डाल दिए। ठीक है, बट कभी कभी आपको कैपिटल नहीं दिया रहेगा, तो उस केस में क्या होगा कि आपको डिफरेंस अमाउंट को कैपिटल अकाउंट में ले जाना है, यानी जो डिफरेंस होगा, बैलेंसिंग फिगर होगा, वो कैपिटल अकाउंट में जाएगा। ये हम नेक्स्ट आगे कोई क्वेश्चन करेंगे तो उसमें हमको मिल जाएगा। आई होप क्लियर हो गया। बट ऐसा नहीं कि आपको डिफरेंस, आपने कुछ कोई अमाउंट छोड़ दिया और डिफरेंस हो गया तो आप उसे सस्पेंस अकाउंट में डाल दोगे। ये कंडीशन तब अप्लाई होगा जब आपने सही से, आपने सारे के सारे ट्रायल बैलेंस के अंदर रखे हैं, सबको डेबिट और क्रेडिट सही से किया, फिर भी अगर आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं कर रहा है तो डिफरेंस अमाउंट को आपको सस्पेंस में रखना पड़ता है। तो जैसे अगर आप आंसर भी देखोगे तो देखो 1,98,900 आपको बोला गया कि सस्पेंस अकाउंट में डेबिट है, यानी सस्पेंस अकाउंट डेबिट साइड में कुछ गड़बड़ी था, उसके वजह से 200 रुपया का डिफरेंस आ रहा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि
आपको फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस बनाना है एज ऑन 31 मार्च 2020। ये होमवर्क है, आप जरूर करना। मैं आपको फटाफट बताता हूँ। ओपनिंग स्टॉक 20,000, तो ये क्या है, एसेट है। और एसेट कहाँ जाएगा सर, एसेट तो डेबिट साइड में जाएगा। उसी तरह से परचेज, परचेज क्या है सर, परचेज तो खर्चा है। परचेज क्या है, एक्सपेंसेस है। और एक्सपेंसेस कहां जाएगा, खर्चा डेबिट साइड में जाएगा। हमेशा आपको क्लियर का रूल पता होना चाहिए, क्लियर का रूल पता होना चाहिए। क्लियर क्या होता है सर, सी फॉर कैपिटल, एल फॉर लाइबिलिटीज, आर फॉर रेवेन्यू। तो ये जो सी फॉर कैपिटल है, लाइबिलिटीज है और रेवेन्यू है, ये तीनों का बैलेंस क्या होता है सर, ये तीनों का बैलेंस क्रेडिट होता है। और ये एसेट और एक्सपेंसेज, इन दोनों का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है। तो अगर हमारा एसेट और एक्सपेंसेज में फॉल हो रहा है तो डेबिट होगा, बाकी सारा का सारा क्या होता है, क्रेडिट होता है। ठीक है, तो जैसे सेल्स, सर सेल्स तो रेवेन्यू है, सेल्स रेवेन्यू है, तो ये कहां जाएगा, क्रेडिट साइड में। उसी तरह से परचेज रिटर्न, अब देखो परचेज रिटर्न क्या होता है, परचेज रिटर्न होता है सर परचेज का उल्टा। तो परचेज अगर एक्सपेंसेज है तो परचेज रिटर्न को हम क्या मानेंगे, रेवेन्यू मानेंगे। और रेवेन्यू मानेंगे तो ये कहां जाएगा सर, सीआर साइड में। उसी तरह से कैपिटल, अब कैपिटल तो भाई साहब खुद ही कैपिटल है, कैपिटल कहां जाएगा, तो क्रेडिट साइड में जाएगा। सैलरी, सैलरी क्या है सर, खर्चा है, खर्चा है तो डेबिट साइड में जाएगा। कमीशन रिसीव्ड क्या है, रेवेन्यू है, और रेवेन्यू है तो कहां जाएगा, सीआर साइड में। उसी तरह से कैश, एसेट है, एसेट है तो कहां जाएगा, डेबिट साइड में। बैंक ओवरड्राफ्ट, अब बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है सर, बैंक से ज्यादा पैसा निकाल लेते हैं, हमारा जो अकाउंट रहता है उससे ज्यादा निकाल लेते हैं, ये तो लाइबिलिटीज होता है। ये हमने बैंक स्टेटमेंट जो बनाए थे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, वहां भी सीखा था। तो बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटीज होता है, तो ये सीआर साइड में जाएगा। मशीनरी एसेट होता है तो कहां जाएगा, डेबिट साइड में। तो ये आप लोग को खुद से कर लेना है, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहे हैं, प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस। तो ये भी आप लोग खुद से करना, होमवर्क है, बहुत आसान है। कैपिटल आप जानते हो, कैपिटल कहां जाएगा, सीआर साइड में। सैलरी क्या होता है, खर्चा होता है सर, ये डेबिट साइड में जाएगा। फर्नीचर क्या होता है सर, फर्नीचर क्या होता है, असेट होता है, तो असेट होता है तो उसका डेबिट बैलेंस होगा। जयेश क्रेडिट बोल दिया है तो ऑब्वियसली क्रेडिट साइड में जाएगा। ओपनिंग स्टॉक एसेट है हमारा, एसेट है तो डेबिट साइड में जाएगा। सेल्स रेवेन्यू है तो क्रेडिट साइड में जाएगा। सेल्स रिटर्न क्या होता है, रेवेन्यू का उल्टा यानी खर्चा, तो डेबिट साइड में जाएगा। कमीशन क्रेडिट में है, क्रेडिट का मतलब रेवेन्यू है, क्रेडिट साइड में जाएगा। कैश एसेट है तो डेबिट साइड में जाएगा। महेश डेबिट लिखा हुआ है, इसका मतलब ये डेबिट साइड में जाएगा, यानी डेटर है मेरा। गणेश सीआर, सीआर का मतलब हमारा क्रेडिटर है, ये कहां जाएगा, क्रेडिट साइड में। परचेज एक्सपेंसेज है, डेबिट साइड में जाएगा। परचेज रिटर्न उसका उल्टा, क्रेडिट साइड में जाएगा। डिस्काउंट डेबिट लिखा हुआ है, इसका मतलब ये डेबिट में जाएगा। रेंट, रेंट तो खर्चा होता है सर, डेबिट में डाल दो। कैरेज ये भी खर्चा होता है, इसे भी डेबिट में डाल दो। तो इस तरह से आपको टोटल करना है, आपको डेबिट और क्रेडिट में करके मैच करना है। अगर डिफरेंस आता है, आपने सब कुछ अच्छे से किया फिर भी डिफरेंस आता है, तो डिफरेंस अमाउंट कहां जाएगा, सस्पेंस अकाउंट में। क्यों, क्योंकि कैपिटल दिया हुआ, इनकेस अगर कैपिटल नहीं दिया हुआ था तो डिफरेंस कहां चला जाता, कैपिटल अकाउंट में। ये बात आप लिखना चाहो तो लिख लो, मैं आपको लिखा ही देता हूं ये पॉइंट, ठीक है। कहीं भी आप साइड में आप लिख सकते हो, जैसे लास्ट क्लास में हमने 3-4 पॉइंट लिखाया था, उसी के अंदर लिख लो। थर्ड पॉइंट लिखाया था, फोर्थ पॉइंट में आप लोग लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि अगर कैपिटल अकाउंट नहीं दिया हो, अगर कैपिटल अकाउंट नहीं दिया हो, कैपिटल अकाउंट नहीं दिया हो, तो डिफरेंस कैपिटल अकाउंट में जाएगा। डिफरेंस कहां जाएगा, कैपिटल अकाउंट में जाएगा। क्लियर। और कैपिटल अकाउंट भी दिया है तो फिर डिफरेंस कहां जाएगा, सस्पेंस अकाउंट में। वेरी क्लियर। चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस ऑफ तनवीर एज ऑन 30 सितंबर 2019 बेस्ड ऑन द फॉलोइंग अमाउंट। ठीक है, द अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी बैलेंस टू बी इंटर एज ए कैपिटल। क्लियर बोला कि हमको तनवीर के बुक में ट्रायल बैलेंस बनाना है। आपको टोटल करते समय जो डिफरेंस आएगा, टोटल करते समय जो डिफरेंस आएगा वो कहां चला जाएगा, कैपिटल में चला जाएगा। यही मैं बोलना चाह रहा था कि आप देखो इसके अंदर ऐसे देखो, कोई भी बिजनेस बिना कैपिटल का तो चल ही नहीं सकता। आप इसमें कैपिटल मिसिंग है, इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में देखोगे तो कैपिटल का बैलेंस क्या है, मिसिंग है। तो उस केस में आपको ट्रायल बैलेंस बनाओगे, डेबिट और क्रेडिट करोगे, जो डिफरेंस आएगा वो कहां चला जाएगा, कैपिटल में चला जाएगा। फटाफट इस क्वेश्चन को हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। चलो हम लोग बना लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, ट्रायल बैलेंस किसके बुक में बना रहे हैं, तनवीर के बुक में बना रहे हैं सर। तो लिख लो ट्रायल बैलेंस ऑफ तनवीर, तनवीर, ठीक है। हम लोग कब बना रहे हैं, एज ऑन लगा दो, एज ऑन
30 सितंबर 2019। तो फटाफट आप लोग फॉर्मेट बना लोगे, मैं अभी फॉर्मेट नहीं बना रहा हूं, बस बता रहा हूं डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। और एक होता है सर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। चलो फटाफट अब डालो सर। एक तो कैश एट बैंक, कैश एट बैंक सर ये तो असेट है, असेट डेबिट साइड में जाएगा 31,100। नेक्स्ट बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल भी सर हमारा एसेट होता है 20,000। उसके बाद सर ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कितना है 48,100। उसके बाद सर ट्रेड एक्सपेंसेस, सर ट्रेड एक्सपेंसेस भी खर्चा होता है, खर्चा होता है तो डेबिट साइड में जाएगा 5,000। फिर रावत का डेबिट बैलेंस, तो रावत हमारा डेटर होगा, इसका मतलब डेबिट बैलेंस बोल रहा है तो डेबिट साइड में लिख देंगे 14,000। फर्नीचर, फर्नीचर कितना 42,000। उसके बाद बिल्स पेबल, बिल्स पेबल लाइबिलिटीज होता है सर 24,000 सीआर साइड में, ठीक है। उसके बाद सर राजीव, तो राजीव का कौन सा बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है तो सीआर साइड में 38,200। अब आप फटाफट टोटल करोगे तो आप क्या पाओगे कि आपका डेबिट साइड ज्यादा हो रहा है। आप टोटल करोगे तो आपको क्या मिलेगा सर डेबिट साइड ज्यादा हो रहा है, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, हाँ तो डेबिट साइड ज्यादा हो रहा है, ठीक है। टोटल करके फटाफट मुझे बताओ कितना हो रहा है डेबिट साइड। सर डेबिट साइड टोटल कर रहे हैं तो डेबिट हो रहा है सर हमारा 1,60,200। क्रेडिट साइड कम हो रहा है तो क्रेडिट साइड में भी लिख लो 1,60,200। और जो बैलेंसिंग फिगर आएगा, जो डिफरेंस आएगा उसको हम लोग बोलेंगे कैपिटल अकाउंट। ब्रैकेट में आप लिख सकते हो बैलेंसिंग फिगर, BYF का मतलब क्या होता है बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। कितना 98,000, ठीक है। चलो बाबू, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो बच्चों अब आप लोग फटाफट क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 20 बाय बैलेंस मेथड। आपको बैलेंस मेथड से इसको ट्रायल बैलेंस बनाना है। सर ये बैलेंस मेथड क्या होता है भाई साहब, आप जो बना रहे हो अभी भी, जो यहाँ पे भी जो आपने ट्रायल बैलेंस बनाया, इन सब बैलेंस को यूज करके ही ट्रायल बैलेंस बना रहे हो। यानी हम लोग जो मेथड फॉलो करते हैं वो बैलेंस मेथड ही फॉलो करते हैं, ठीक है। तो जो हमारा प्रैक्टिकल यूज होता है तो आपको यहाँ पे भी आपको बैलेंस मेथड ही बोला गया है। बट आपको क्या किया है कैपिटल में, क्या किया है कि जो भी अकाउंट्स दिया है उसका डेबिट का भी टोटल दिया हुआ है, क्रेडिट का भी टोटल दिया है। लेकिन आपको डेबिट का टोटल क्रेडिट का टोटल नहीं लेना, बैलेंस लेना है। आपको क्या लेना है बैलेंस लेना है, उस बैलेंस के आधार पर आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है। तो फिलहाल मैं इसी को फॉर्मेट के रूप में यूज कर लेता हूं। आप लोग क्या करना अपने कॉपी में हेडिंग डालो ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 20, ठीक है। उसके बाद पर्टिकुलर्स, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, और एक डेबिट बैलेंस और दूसरा क्रेडिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस मेरे पास यहाँ पे जगह है तो मैं इसी जगह में क्यों ना यूज कर लूं, तो हमको अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। मैं इसको काट देता हूं कि आप लोग इसी तरह से बना लो, ठीक है। एक डेबिट लिख दो, दूसरा क्रेडिट, ठीक है। अमाउंट रुपीज, डेबिट क्रेडिट अमाउंट रुपीज, ठीक है सर। चलो अब फर्स्ट बात करते हैं अमन का कैपिटल। तो सर डेबिट टोटल तो ब्लैंक है, क्रेडिट टोटल 60,000 है। इसका मतलब इसका बैलेंस कौन सा है सर क्रेडिट बैलेंस है, तो हम लिख देंगे क्रेडिट साइड में लिखेंगे 60,000, ठीक है। चलो अब बात करते हैं रमन की। तो रमन का सर डेबिट में 40,000 है, क्रेडिट में 60,000 है। तो बताओ इसका कौन सा बैलेंस होना चाहिए, तो सर क्रेडिट ज्यादा है। डेबिट में तो 40,000 है, क्रेडिट में 60,000, तो सर क्रेडिट साइड ज्यादा है। कितने से ज्यादा है 20,000 से, यानी क्रेडिट साइड 20,000 से ज्यादा है तो वही उसका बैलेंस कहलाएगा, ठीक है। तो रमन में कितना आएगा सर 20,000 आ जाएगा, वो भी क्रेडिट साइड में। क्यों, क्योंकि क्रेडिट साइड क्या है ज्यादा है, क्रेडिट साइड ज्यादा है। अब बात कर लेते हैं मशीन अकाउंट। तो मशीन में देखो डेबिट में 20,000 और क्रेडिट में 3,000, तो कौन सा साइड ज्यादा है सर डेबिट साइड ज्यादा है। कितना से ज्यादा है, तो मशीन में हो जाएगा 20,000 माइनस 3,000, तो 17,000, वो भी डेबिट साइड ज्यादा है तो 17,000 लिख दिए। अब बात कर लेते हैं जय की। तो सर जय का बैलेंस है डेबिट में 75 और क्रेडिट में 55, यानी 75,000 माइनस 55,000, तो सर इसका डेबिट साइड ही ज्यादा है 20,000 हो जाएगा। सेल्स का देख लो, सर सेल्स का केवल क्रेडिट में है 70,000, तो क्रेडिट साइड का बैलेंस है 70,000। परचेज का सर डेबिट में है 62,000, तो डेबिट में लिख लो 62,000। वेजेज का सर 5,000 डेबिट में है और कुछ भी नहीं है, कोई बात नहीं। कैश में सर 1,00,000 और 57,000,
1 लाख माइनस 57,000, इसका मतलब सर 43,000 डेबिट साइड में ज्यादा है। 43,000 क्या है, डेबिट में ज्यादा है। डिप्रिसिएशन, सर डिप्रिसिएशन 3,000 डेबिट साइड में ज्यादा है। अब क्या करोगे सर, अब हम लोग टोटल कर लेंगे, टोटल करो, टोटल मैच हो जाना चाहिए, अगर नहीं मैच होगा तो सस्पेंस अकाउंट में डाल देंगे। ठीक है सर, हाँ सर मैच कर रहा है, डेबिट साइड भी 1,50,000 हो रहा है और क्रेडिट साइड भी 1,50,000 हो रहा है। हो गया, आपका ट्रायल बैलेंस बन के तैयार हो गया। चलो अब आप लोग देखो फटाफट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, प्रिपेयर द करेक्ट ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द रॉन्ग ट्रायल बैलेंस। अब देखो ये ट्रायल बैलेंस में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है, कुछ गलती हुई है, तो हम लोग को बोला जा रहा है कि आपको क्या करना है, ठीक करना है, इस ट्रायल बैलेंस को क्या करना है, ठीक करना है। तो चलो हम लोग ठीक करते हैं फटाफट। अब देखो कैपिटल, कैपिटल डेबिट साइड में लिखा हुआ है। अब भाई साहब कैपिटल कहीं डेबिट साइड में होगा, इसको कहां करना है, क्रेडिट साइड में। तो आप लोग इस तरह से काट के नहीं, अपने कॉपी में फ्रेशली बना लोगे इसको। 2025 जो होना चाहिए वो क्रेडिट साइड में होना चाहिए। सेल्स क्रेडिट में है तो बिल्कुल सही है, हमको कुछ नहीं करना है, सेल्स को क्रेडिट में ही रखना है। सैलरी एंड रेंट, भाई साहब कितना बुड़बक है ये अकाउंटेंट, बताओ, सैलरी एंड रेंट को उसने क्रेडिट साइड में दिखाया। ऐसा हो सकता है क्या खर्चा कभी क्रेडिट में जाएगा, नहीं सर, इसको काट के इसको डेबिट साइड में लेके आओ 500। ठीक है सर, ओपनिंग स्टॉक, ठीक है सर, ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड में लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, सही है। मशीनरी ये भी डेबिट साइड में है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। क्रेडिटर क्रेडिट साइड में है, ये भी सही है। डेटर, अरे सर डेटर को इसको देखो क्रेडिट साइड में लिख के लेके आ गया है। डेटर कौन होता है, वो व्यक्ति जिसको हम उधार बेचते हैं, फ्यूचर में वो हमको पैसा देगा, तो वो हमारा एसेट हुआ। एसेट को हम कैसे हम क्रेडिट में लिखेंगे, एसेट को हम डेबिट साइड में लिखेंगे, तो इसको 1500 कहां लेके आएंगे, डेबिट साइड में। सर क्लोजिंग स्टॉक दिखा रहा है 1000, अरे बाबा, और सर देखो ध्यान से, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी है, तो यहां पे तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का रूल क्या था सर, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक को बाहर करके ओपनिंग स्टॉक और परचेज को अंदर कर लेते। तो हमने क्या सीखा था कि जब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया रहे तो सबसे पहली बात तो ओपनिंग स्टॉक और परचेज को बाहर कर दो। तो इसने ओपनिंग स्टॉक को भी डाल के रखा है, तो ओपनिंग स्टॉक को काट दो, ओपनिंग स्टॉक को आपको ट्रायल बैलेंस में नहीं रखना है, तो ओपनिंग स्टॉक को हमने क्या किया, बाहर कर दिया। साथ में परचेज अगर रहता तो परचेज को भी बाहर कर देते, तो लेकिन परचेज नहीं है सर तो उसको छोड़ दो, बट क्लोजिंग स्टॉक को तो रखना ही होगा। बट क्लोजिंग स्टॉक को इसने क्रेडिट में रखा है, तो वो गलती किया, इसको कहां रखना होगा, डेबिट साइड में। ठीक है, चलो अब हमारा ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा, फटाफट कैलकुलेट करो। तो सर डेबिट में कितना है, डेबिट में 500 प्लस 1250 प्लस 1500 प्लस 1000 प्लस 3750, तो सर हमारा बैलेंस हुआ 8000। हमारा इस ये जो है 8000 होगा। क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड में सर 2250 प्लस 5000 प्लस 750, 8000। तो डेबिट और क्रेडिट 8000 होना चाहिए। तो आपको फ्रेश में आपको ये ट्रायल बैलेंस को ठीक करके बना लेना है। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, आपको सारा पता है। कैपिटल, कैपिटल कहां जाना चाहिए, क्रेडिट साइड में। सेल्स कहां जाना चाहिए, क्रेडिट साइड में। सैलरी एंड रेंट डेबिट साइड में। ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड में। नहीं सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है तो ओपनिंग स्टॉक कहीं नहीं जाएगा, ओपनिंग स्टॉक को बाहर कर देंगे धक्के मार के। मशीनरी डेबिट साइड में, क्रेडिटर क्रेडिट साइड में, डेटर डेबिट साइड में। क्लोजिंग स्टॉक, सर क्लोजिंग स्टॉक को दिखाएंगे क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है तो क्लोजिंग स्टॉक को दिखाएंगे, तो इसको भी डेबिट साइड में, इसको भी डेबिट साइड में। तो इस तरह से आप इसको भी बना लोगे। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये आपको बनाने हैं, इसको मैं ठीक कर देता हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि द फॉलोइंग इज द रॉन्ग ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर बाय अनएक्सपीरियंस्ड बुक कीपर, यू हैव टू करेक्ट इट। तो वही सवाल है, सेम है। कैश इन हैंड क्या होगा सर, कैश इन हैंड का तो डेबिट बैलेंस होगा। बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट बैलेंस होगा, बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट। सन्ड्री एक्सपेंस खर्चा है तो सर डेबिट होगा। उसके बाद परचेज रिटर्न, सर परचेज का डेबिट होगा तो परचेज रिटर्न क्या होगा, क्रेडिट होगा। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। मशीन एंड प्लांट डेबिट होगा, एसेट है। ठीक है, उसके बाद डेटर, डेटर क्या होगा, डेबिट होगा। क्रेडिटर क्रेडिट होगा। ओपनिंग स्टॉक डेबिट होगा। सेल्स क्रेडिट होगा। परचेज डेबिट होगा। सैलरी डेबिट होगा। सेल्स रिटर्न क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो ये आपको ठीक करके बना लेना है, ये आपके लिए होमवर्क है। चलो बच्चों,
तो हमने आज ट्रायल बैलेंस के सारे अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। तो आई होप आपको मजा आया होगा और ट्रायल बैलेंस में कहीं कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। फिर भी अगर कोई क्वेरी है तो आप अपने मन में ना रखें, उसे आप जरूर अपने कमेंट सेक्शन में बताएं और मैं आपके सारे क्वेरी का रिप्लाई करूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्त लोग के साथ शेयर करना, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे वीडियो देख सके। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।